हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है ये एमकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक फर्स्ट वीडियो बनाए थे और एमकॉम के ओवरव्यू से रिलेटेड, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिस वीडियो में हम लोग मेनली ओवरव्यू देखे थे एमकॉम का, जैसे एमकॉम करने का क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर हमको एमकॉम करना है तो कहाँ से करना चाहिए, कुछ ये सब टाइप का बेसिक जानकारी था। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना पेपर होगा, ये सब कुछ बेसिक जानकारी था जो हम लोग उस वीडियो में कवर किए थे। आज का जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली इसमें हम लोग जो एमकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या हम लोग को मेनली यहाँ पे पढ़ना है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले अगर हम लोग पेपर का बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सेमेस्टर 1 में, जैसा कि हम लोग उस वीडियो में बात भी किए थे, समझे भी थे कि हम लोग के पास टोटल 16 पेपर यहाँ पे होगा एमकॉम में। हर एक सेमेस्टर में हम लोग का 4 पेपर होगा और 4 सेमेस्टर होगा। ये इस तरह से हमारा ब्रेक रहता है। 16 पेपर टोटल हम लोग को पढ़ना होगा एमकॉम में, जिसमें से हर एक सेमेस्टर में 4-4 पेपर होगा और 4 सेमेस्टर का ये एमकॉम होता है। तो टोटल 16 पेपर हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो हमारा सेमेस्टर 1 है, यहाँ पे जो हम लोग को 4 पेपर पढ़ना है वो ये हमारा नीचे चारों पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है। सबसे पहले अगर पेपर कोड अगर देखें हम लोग 411411, जो जिसका पेपर नेम है बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे पहला पेपर जो हमारा है ये बिजनेस कम्युनिकेशन का हो गया, पेपर कोड इसका 411 है। ये यहाँ पे जो चारों पेपर हम लोग को दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग वहां पर भी पढ़ते हैं, लगभग वही सारा टॉपिक यहाँ पर भी पढ़ना है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम के क्वेश्चन को देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग को यही समझ में आता है कि जो बीकॉम का क्वेश्चन रहता है ऑलमोस्ट सेम लेवल का क्वेश्चन पीजी में भी पूछा जाता है या एमकॉम में पूछा जाता है। लेवल कुछ अलग नहीं होता है। अगर एग्जाम पेपर का हम लोग बात करें, सिलेबस हो सकता है थोड़ा उस तरह से हाई लेवल का डिजाइन किया गया हो, लेकिन एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन वही आता है। तो और दूसरा अगर हम लोग इसी में सेकंड पेपर देखें, सेकंड पेपर हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है, मतलब शॉर्ट में बोल सकते हैं वही इकोनॉमिक्स ही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहने का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स का वो सारा टेक्निक्स जो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। यहाँ पे मेनली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में उस सारे टॉपिक को ज्यादा फोकस किया जाता है। तीसरा जो हमारा पेपर है जिसका पेपर कोड है 413, ये हम लोग को पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो ये भी पेपर हम लोग बीकॉम में पढ़ते हैं। चौथा पेपर जो हमारा है ये अकाउंट्स का पेपर है, मैनेजरियल अकाउंटिंग, और यही सिंगल पेपर जो हमारा है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल पेपर होता है। बाकी ये तीनों पेपर तो थ्योरेटिकल पेपर हो गया। जहाँ जो हमारा यहाँ पे मैनेजरियल अकाउंटिंग का भी सिलेबस होता है, इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो चीज हम लोग बीकॉम में थोड़ा बहुत पढ़े हुए होते हैं। तो लगभग हम लोग के पास यहाँ पे जो चारों पेपर होता है ये कोई बिल्कुल नया पेपर नहीं होता है। सारे पेपर को हम लोग पहले कहीं ना कहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानकारी होता है, फेमिलियर हम लोग होते हैं इन सारे पेपर से। अब हम लोग ये चारों पेपर का डिटेल सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के सिलेबस को कवर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस है बिजनेस कम्युनिकेशन का। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज बता दें, अगर किसी को इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकता है, जिसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे हम ये इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो पेपर है 411 बिजनेस कम्युनिकेशन, इसको अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव हम लोग रीड करें, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब हो गया यूनिवर्सिटी ये जो पेपर हमारे सिलेबस में लाया है इसका क्या पर्पस है, ये क्यों चाहता है कि हम लोग इस पेपर को पढ़ें। अगर हम लोग इसको रीड करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एक्वायर रिक्वायर्ड स्किल्स टू मैनेज बिजनेस कम्युनिकेशन, टू गिव अवेयरनेस अबाउट एंड टू हेल्प डेवलपिंग पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो ये बेसिकली हमारा पेपर का ऑब्जेक्ट है। ये क्या, इसका अगर इसको समराइज करके देखें तो ये बोल रहा है कि इस पेपर का ऑब्जेक्ट ये है कि स्टूडेंट इसके थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में समझ पाएगा और रिक्वायर्ड स्किल को इस पेपर के थ्रू गेन कर पाएगा जो बिजनेस कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आगे बोल रहा है कि उसके अंदर अवेयरनेस आ पाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएगा। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है इस पेपर का। सिलेबस अगर देखें तो ये जो हमारा पेपर है फर्स्ट पेपर, ये टोटल 5 यूनिट में हमारा डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा
इसमें यहाँ पे पहला बोल रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन वाला यूनिट होता है। इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, क्या इसका नीड है, क्या प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, कौन कौन सा मेथड हम लोग पढ़ते हैं या यूज करते हैं प्रैक्टिस में बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रिटेन में, वर्बल में, नॉन वर्बल, विजुअल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल, अपवर्ड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, फिजिकल, सोशोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, मैकेनिकल, ये सारा कुछ हमारा जो बैरियर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो यूनिट 1 जो है ये मेनली इंट्रोडक्शन हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो चीज हम लोग को यूनिट 1 में कवर करना है। यूनिट 2 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स, लेटर के थ्रू हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम लोग देखेंगे, इस यूनिट में हम लोग मेनली देखते हैं लेटर राइट कैसे किया जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर को कैसे राइट करते हैं, बिजनेस लेटर्स, लेआउट ऑफ लेटर्स क्या होता है, काइंड ऑफ बिजनेस लेटर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बिजनेस लेटर का, एक गुड लेटर का, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, अगर हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए कहीं एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं एज ए कैंडिडेट तो कैसे राइट करेंगे, रिज्यूमे कैसे राइट करना चाहिए, रेफरेंसेज क्या होता है, किस तरह से इसको नंबरिंग करना चाहिए, रिज्यूमे में राइट करना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स क्या होता है, बिजनेस इंक्वायरीज क्या होता है, इस टाइप का लेटर को कैसे राइट करते हैं, ऑफर एंड कोटेशन, अगर कोटेशन चाहिए या ऑफर लेटर हमारा हो गया, किसी को इशू करना है तो कैसे इशू करेंगे, ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया तो उसके लिए हम लोग कैसे लेटर राइट करना है, अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो वो कैसे उस टाइप का लेटर को कैसे राइट करते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेन, एजेंसी, स्टेटस इंक्वायरी, सर्कुलर लेटर्स, नोटिस, रिपोर्ट्स बाय इंडिविजुअल्स, रिपोर्ट बाय कमिटी, अगर कोई रिपोर्ट बना रहा है तो वो कैसे रिपोर्ट बनाएगा, एनुअल रिपोर्ट और राइटिंग्स ऑफ रिपोर्ट। तो ये सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे मेनली यूनिट 2 में पढ़ना है। मेनली क्या हम लोग को पढ़ना था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो ये मेनली चीज फोकस किया गया यूनिट 2 में। यूनिट 3 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, फिर उसी तरह से पैरा लैंग्वेज, इफेक्टिव लिसनिंग, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग लिसनिंग, इंटरव्यूइंग स्किल्स, अपियरिंग इन इंटरव्यूज, कंडक्टिंग इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग को मेनली यूनिट 3 में पढ़ना है। तो यही सब कुछ हमारा सिलेबस है यूनिट 1 to 3 का। 4 में सेल्फ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड, स्वॉट एनालिसिस जो हम लोग बीकॉम में भी पढ़ते थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है एक्चुअली, सेल्फ क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ परसेप्शन, पर्सनैलिटी के डिफरेंट टाइप जो हमारे होते हैं, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे यूनिट 4 में पढ़ना है। नीचे अगर देखें यूनिट 5 तो ये यहाँ पे गेम, एक्सरसाइज, बिजनेस गेम क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, मॉक इंटरव्यूज कैसे करवाते हैं, सेमिनार, इफेक्टिव लिसनिंग, एक्सरसाइज, रिपोर्ट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग इफेक्टिव पब्लिक स्पीच हम लोग को कैसे इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सब चीज के बारे में मेनली हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो यही सब कुछ मेन चीज है जो हम लोग को यूनिट 1 to 3, 4, 5 में पढ़ना है पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन को। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और बता दें, अगर हम लोग को बुक लेना हो तो हम लोग यहाँ पे मेनली दो बुक जो मेनली चलता है, एक एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक चलता है, दूसरा साहित्य पब्लिकेशन का बुक चलता है। ये दो बुक मेनली एमकॉम के लिए चलता है, जो हम लोग देखते हैं। बीकॉम में भी मेनली यही दो बुक चलता है, एमकॉम में भी यही दो राइटर या दो पब्लिकेशन का बुक आता है। तो ये सब कुछ था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस। आगे हम लोग दूसरे पेपर को देखते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसका भी सिलेबस हमारा 7 यूनिट में क्लासिफाइड है। उसके बाद ये सब जो मार्का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिए थे। जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, ये 70 मार्क्स का, इंटरनल एग्जाम जो होता है ये 30 मार्क्स का होता है हर एक पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग
सेमेस्टर 1 का बात करें तो यहाँ पे टोटल हम लोग को एग्जाम कितने मार्क्स का देना पड़ेगा एक्सटर्नल 70 एक पेपर इंटू 4 और इंटरनल जो हमारा होगा ये होगा 30 इंटू 4 टोटल ये हमारा हो गया 280 और ये 120 टोटल 400 नंबर का जो एग्जाम रहेगा इस तरह से हमारा ब्रेक रहेगा। ये इंटरनल ये हमारा एक्सटर्नल। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को अगर देखें ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे क्या बोला गया, दिस कोर्स इज टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट टूल्स एंड टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बाय अ फर्म। कि स्टूडेंट ये बताना ये चाह रहा है कि स्टूडेंट इस पेपर के थ्रू अपने अंदर ये एबिलिटी ला पाएगा जिससे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को टूल टेक्निक्स को बिजनेस डिसीजन के लिए यूज कर पाए। एक फर्म के बिहाफ में अगर एक फर्म कैसे यूज करता है इसको समझ पाए। सबसे पहले अगर यूनिट 1 के सिलेबस को देखें तो यहाँ पे बोला गया नेचर स्कोप एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसका क्या नेचर है, स्कोप है और एप्लीकेशन है, वो सब चीज के बारे में पढ़ना है। थ्योरी ऑफ फर्म एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये सब चीज हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है। इकोनॉमिकल बिहेवियर क्या होता है एंड मैनेजरियल थ्योरीज क्या होता है, ये सब चीज भी हम लोग को यूनिट 1 के सिलेबस में पढ़ना है। सेकंड यूनिट अगर देखें तो यहाँ पे वही सेम सिलेबस है जो बीकॉम में हम लोग देखते थे। डिमांड एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड सबसे पहले समझना पड़ेगा, फिर लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये चीज हम लोग का यूनिट 2 में। यूनिट 3 में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, द रिवील्ड प्रेफरेंस का जो थ्योरी होता था हैक्स का थ्योरी, उस चीज को भी यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिसीजन क्या होता है जो हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में रीड करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग को यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में मार्केट के बारे में पढ़ना है। मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, प्राइस आउटपुट डिसीजन, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन, अंडर परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, डिओपोली और जो हमारा था प्राइसिंग प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी, ये सब हम लोग को इस यूनिट 5 में पढ़ना है। यूनिट 6 में मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट पॉलिसीज। 7 में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ कंसेप्ट हम लोग को यहाँ समझना है, लाइक नेशनल इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, ये सब चीज भी हम लोग 12th में या ग्रेजुएशन में पढ़े होते। तो वही सब चीज यहाँ पर भी हम लोग को हमारे सिलेबस में रिपीट किया गया है, वही सब चीज को मेनली यहाँ पे पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पेपर में। नेक्स्ट पेपर जो हमारा था बिजनेस इन्वायरमेंट का था एंड लीगल फ्रेमवर्क। इसका भी पेपर का जो स्ट्रक्चर रहेगा वही रहेगा 70-30 का। इसका ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे बोला गया है, द कोर्स इज aimed at acquainting the student with the nature and dimension of the evolving environment in India which influence managerial decision। ये बोलना चाह रहा है कि इस पेपर के थ्रू स्टूडेंट जो है अपने अंदर जो इवॉल्विंग एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको समझ पाएगा जो हमारे मैनेजरियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ का जो हमारा सिलेबस है ये हमारा 6 यूनिट में डिवाइडेड है। बिजनेस इन्वायरमेंट का सिलेबस फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टाइप का चीज हम लोग को देखना है, लाइक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। हम लोग क्यों करते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस, बिजनेस इन्वायरमेंट को क्यों एनालाइज करते हैं, उसका क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है फॉर बिजनेस डिसीजन। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, साइकोकल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल रेगुलरिटी एंड मार्केट कंडीशन। तो ये सब जो हमारा डिफरेंट डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट का, इसके बारे में समझना है। जनरल एंड स्पेसिफिक रिलेवेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे मेनली देखना है। दूसरे यूनिट को अगर देखें तो इसमें बोला गया है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होता है, an overview changes in the government policies in 1991।
1991 से गवर्नमेंट का पॉलिसीज किस तरह से चेंज हुआ है, उसके ओवरव्यू के बारे में हम लोग को देखना है। इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इम्पोर्ट पॉलिसीज एंड इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 जो है ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, डायनेमिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, challenges of technological upgradation, impact of foreign investment and foreign collaboration, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 हमारा सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट जो होता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, क्लास स्ट्रक्चर, मोबिलिटी, रूरल अर्बन कन्वर्जेंस, चेंजेस इन कंजम्पशन हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, ये सब कुछ के बारे में हम लोग को यूनिट 4 में पढ़ना है। 5 में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में, 6 में मार्केट इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में हम लोग को मेनली पढ़ना है। तो ये सब कुछ हमारा सिलेबस था बिजनेस इन्वायरमेंट का। अब नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है ये हम लोग देखते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग का, जो हमारा 4th पेपर है, लास्ट पेपर है सेमेस्टर 1 का। इसके ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो यहाँ पे बोला गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्वायर साउंड नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टूडेंट इस पेपर को रीड करके, पढ़ के इनेबल हो पाएगा, एक्वायर कर पाएगा, साउंड नॉलेज एक्वायर कर पाएगा किस चीज का, तो यहाँ पे बोला गया कंसेप्ट जो है, मेथड्स जो है, टेक्निक्स जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग का, उसको, उस चीज को समझ पाएगा, उसको, उसके नॉलेज को एक्वायर कर पाएगा, और एंड टू मेक द स्टूडेंट डेवलप competence with their usage in the managerial decision making and control। यहाँ तक ही नहीं कि वो समझ पाएगा, इसके बाद उसको कैसे यूज करना है इस चीज के लिए भी वो अपने आप को कॉम्पिटेंट बना पाएगा थ्रू दिस पेपर। तो ये इस पेपर का मेन ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे लिखा गया, बताया गया। अब अगर सिलेबस का बात करें तो हमारा जो मैनेजरियल अकाउंटिंग का सिलेबस है ये 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट जो है ठीक उसी तरह से जिस तरह से अदर पेपर में इंट्रोडक्शन वाला चीज होता था, यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर, फंक्शंस, ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज हम लोग पहले भी पढ़ते हैं। कॉस्ट वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्या वो अलग करता है कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटेंट और अदर अकाउंटेंट, ये सब चीज के बारे में हम लोग को समझना है। कॉस्ट का क्या कंसेप्ट होता है, क्लासिफाई हम लोग कॉस्ट को कितने कैटेगरीज में कर सकते हैं, किस बेसिस में कर सकते हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है। सेकंड जो हमारा यूनिट है इसमें हम लोग को एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ABC बोलते हैं, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक हमारा नया कंसेप्ट है कॉस्टिंग का, जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, इसका क्या कंसेप्ट है, क्या यूसेज है, इमर्जिंग कॉस्टिंग अप्रोच, आज के डेट में कौन कौन सा कॉस्टिंग का मेथड इमर्ज हो रहा है, कौन कौन सा नया टेक्निक प्रैक्टिस में यूज हो रहा है, वो सब चीज समझना है। वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कंसेप्ट इसका क्या है, कंपेरिजन हम लोग को समझना है, एप्लीकेशन और वेरिएबल कॉस्टिंग का क्या एप्लीकेशन है, ये सब चीज देखना है, और कैसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग के टेक्निक को यूज करके, ये सब चीज हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है। ये इसका जो कुछ पार्ट है ये हमारा यूनिट 3 का है, यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ से जो है ये सारा कुछ यूनिट 3 में मेनली पढ़ना है, ये गलती से हमको लग रहा है यूनिट 2 में टाइप हो चुका है। उसके बाद यूनिट 3 में जो है हमारा सिलेबस ये बोल रहा है CVP, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, दिस टेक्निक इज पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का ही ये पार्ट है, वहाँ उसके बारे में पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, PV रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, मल्टीपल प्रोडक्ट एनालिसिस, ऑप्टिमल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में हम लोग को बजटिंग के बारे में पढ़ना है,
यूनिट 5 में हम लोग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में बजटिंग का नेचर, फंक्शन, प्रिपरेशन, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट को कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स होता है, फिक्स और वेरिएबल बजट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट को, एडवांटेज को, कितने टाइप्स के स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं या कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब जो हमारा वेरिएंस है ये सब के बारे में पढ़ना है। मैनेजरियल यूसेज ऑफ वेरिएंस क्या है, वेरिएंस का क्या यूज है, ये सब हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ टर्म है जो हम लोग को यहाँ पे समझना होता है। तो ये मेनली हमारा सिलेबस था चारों पेपर का जो हम लोग आज के वीडियो में कवर किए। और कुछ अगर सिलेबस से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, हम कोशिश करेंगे उस चीज का आंसर करने का। थैंक यू।